बिहार में शिक्षकों से संबंधित तीसरे चरण को लेकर के जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, यहाँ पर आपका जो जब हम विद्यालय पदस्थापन पत्र की बात करें, योगदान प्रपत्र की बात करें, तो कैसे, कहाँ से आप प्राप्त करेंगे? कुछ जिलों की नोटिस यहाँ पर हमारे पास में है, जिसको हम लेकर के अपने इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आप इस चैनल पर बने रहिए, जिससे कि लगातार जिन भी जिलों की यहाँ पर नोटिस हमें मिलती रहेगी, प्राप्त होती रहेगी, उसके बारे में हम आपको अवगत कराते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल महेश अकेडमी के नाम से है, उससे भी जुड़े रहेंगे, तो वहाँ पर भी हम PDF फाइल्स जो भी जितनी भी संभव चीज़ें होती हैं वो हम भेज दिया करते हैं। यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी खगड़िया से, तो ये पहले हम आपको बता चुके हैं। इसके पहले वीडियो में इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, जहाँ पर 13 और 14 को 1 बजे से लेकर के आपका 1 बजे अपराह्न से यहाँ पर इस विद्यालय में देने की बात की गई है। विद्यालय का नाम यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। अब खगड़िया के बारे में हम बता चुके हैं, हम आपको दरभंगा के बारे में भी बता चुके हैं, लेकिन आप यहाँ पर एक बार पत्र देख सकते हैं। 13/5 और 14/5 को यहाँ पर आवंटित विद्यालय के संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय यानी प्रखंड संसाधन केंद्र में वितरित किया जाएगा। यहाँ पर आपको BO ऑफिस में जाना है। उसके बाद अगर और जिलों की बात करें तो सुपौल में आप देख पा रहे होंगे, सुपौल से जो आज लेटर मिला है 10/5/2025 की डेट में BPSC Tier 3 विद्यालय पदस्थापन योगदान प्रपत्र कार्यालय से प्राप्त करने के संबंध में, इसमें इन्होंने बोला है विद्यालय पदस्थापन योगदान प्रपत्र जो है वो अधो हस्ताक्षरी जिला कार्यालय पदाधिकारी सुपौल। देखिएगा, यहाँ पर इन्होंने कहा है 12/5/2025 स्वयं अथवा किसी प्राधिकृत कर्मी को भेजकर नियुक्ति पत्र प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आप खुद भी जा करके ले सकते हैं, या जो भी आपके, अगर आप असक्षम हैं, नहीं जा सकते हैं, दिक्कत समस्या है, तो किसी अन्य को भेज करके भी प्राप्त कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि अपने प्रखंड के अधीन आपको प्रखंड संसाधन केंद्र पर जो है वो जाना होगा। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 13/5 से लेकर के 14/5/2025 तक अनिवार्य रूप से वितरण कराना सुनिश्चित करें। ठीक है, तो ये आपका सुपौल की बात करें, जो भी आपका BRC है वहाँ पर आपको जा करके प्राप्त होगा। सुपौल के बाद अगर हम जमुई की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी आदेश आप देख पा रहे होंगे जमुई का, और इसमें इन्होंने बोला हुआ है कि जब हम बात करते हैं, चूंकि विद्यालय अध्यापकों को दिनांक 15/5/2025 से योगदान करना है, ऐसे में आवश्यक है कि उक्त तिथि के पूर्व औपबंधिक नियुक्ति पत्र, विद्यालय पदस्थापन पत्र, मैं पॉइंट नंबर 3 पढ़ रहा हूँ इस समय, और प्रारूप को लेकर के इन्होंने प्रिंट करने की बात की हुई है। ठीक है, चलिए अब ये नीचे यहाँ पर जरा देखिएगा, ये कहते हैं कि प्रखंडवार संधारित कर संबंधित प्रखंड को हस्तगत कराएंगे, और इन्होंने कहा है 13/5 से लेकर के अपने अपने प्रखंड से संबंधित पत्र कार्यालय से प्राप्त कर प्रखंड में कैंप आयोजन कर दिनांक 14/4/2025 तक अनिवार्य रूप से Tier 3 के विद्यालय अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरण जो है वो करवाना सुनिश्चित करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, दिनांक यहाँ से लेकर के यहाँ तक में चर्चा की हुई है। यहाँ पर भी अगर हम जमुई की बात करते हैं, ठीक है, एक और ज़िले की तरफ हम चलते हैं, ये कोई दूसरा PDF है, यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये आपका जमुई का ही है। ठीक है, ओके, आगे है यहाँ पर सासाराम की बात करें, रोहतास, आप इसमें भी देखेंगे तो इन्होंने बोला हुआ है कि पदस्थापन पत्र दिनांक 13/5/2025 एवं 14/5/2025 को अपराह्न 12:30 बजे से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट फजलगंज सासाराम रोहतास में वितरित किया जाएगा। देखिए, कई जगह BRC पर है, यहाँ पर डायट रोहतास की बात की गई है, तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। Tier 3 सामान्य 1 to 5 सामान्य के लिए, 1 to 5 उर्दू के लिए कौन कौन ऐसे में लिपिक जो हैं वो वितरण के लिए संलग्न रहेंगे, उनके बारे में भी यहाँ पर चर्चा की हुई है। और आप देख पा रहे होंगे कि हम जितने भी जिलों की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो 13 और 14 तारीख में ही यहाँ पर जो आपका योगदान प्रपत्र है और जो भी प्रपत्र हैं आपके विद्यालय पदस्थापन संबंधित, वो देने की बात की जा रही है, क्योंकि 15 से आपको स्कूल में ज्वाइन करना है। ठीक है, ये बात हो गई। बाकी इसमें कुछ और बातें लिखी हुई हैं जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर बात आती है, ये रोहतास के बारे में हम बता चुके हैं। फिर नवादा की बात आती है। देखिएगा, नवादा की बात करें तो इसमें भी इन्होंने यहाँ पर सबसे लास्ट में देखिएगा, इन्होंने लिखा हुआ है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी दिनांक 13/5/2025 से 14/5/2025 तक सभी चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र एवं पदस्थापन पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, और कहाँ पे क्या है, चयनित आयोजन स्थल की बात जो है इन्होंने की हुई है कि प्रखंड का नाम, जो प्रखंड भी आपका इनमें से है, मान लीजिए कि आप यहाँ पर 10 नंबर में नरहट से हैं, नरहट में आपको स्कूल मिला हुआ है, तो आपको कहाँ जाना है, मध्य विद्यालय झिकटरुआ, नरहट करके लिखा हुआ है झिकटरुआ। ठीक है, आपको यहाँ पर पहुँचना है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप अपने उस हिसाब से जाइएगा जिस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को इन्होंने बताया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। गोपालगंज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। गोपालगंज की बात करें तो इसमें इन्होंने ये बात कही हुई है, आप देखेंगे तो 11/5/2025 12/5/2025 को देखिए, इन्होंने बोला टेक्निकल की टीम के साथ सभी ऑपरेटर ये वो लगे रहेंगे, ये नामित किया गया है उसके बाद। ठीक है,
और गोपालगंज के बारे में भी यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम देखें, देखिए लिखे हैं यहाँ पर, उक्त के आलोक में TRE 3 अभ्यर्थियों का विद्यालय पदस्थापन पत्र दिनांक 13/5/2025 को 12:30 बजे अपराह्न से कहाँ पर, मुखौराम उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो है वो वितरित किया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को भी आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। तो और क्या क्या लेकर के जाना है उस बारे में भी जो है इन्होंने BPSC एडमिट कार्ड, नियुक्ति पत्र, अवलोकन, ये सारी चीज़ें लेकर के आपको जाना है, उसके बाद ही वहाँ पर जो है देखने को मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, जिस जिले में मेंशन किया है कि आप अपने अलावा जो है किसी और को भेज सकते हैं, वहाँ पर ही ऐसा काम करिएगा। हो सकता है किसी अन्य जिले में आप ऐसा करें और आपको कह दें नहीं, जो जेन्युइन है, जो अभ्यर्थी है, हम उसी को ही जो है ये चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। जो अभी मैंने चीज़ों को बताया है, कुछ कागजात को लेकर के भी बात की हुई है, जिन कागज़ को आपको लेकर के जाना है। कटिहार की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कटिहार में आप नीचे देखेंगे, इसमें 15/5 से इन्होंने बोला हुआ है। आप सबसे लास्ट में देखेंगे तो 13/5, ये देखिएगा यहाँ पर लिखा है कि देखिए पदस्थापन पत्र, इसको जो है इन्होंने इतना में बोला हुआ है। और इस डेट संबंधित प्रखंड के प्रखंड संसाधन केंद्र BRC में दिनांक 14/5/2025 से 30/5/2025 पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 4 बजे की अवधि में विद्यालय पदस्थापन पत्र वितरण किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 30/5 तक समय दे दिया, इसलिए दिया है क्योंकि समय है आपके पास में, आप कभी भी जाइए, लीजिए और उसके बाद अपना योगदान करिए। ज़रूरी नहीं कि आप मान लीजिए 13-14 में नहीं पहुँच पाए तो आप बाद में किसी भी आप जिले के हों, किसी भी प्रखंड में हो, तो आप जा सकते हैं, उन चीज़ों को ले सकते हैं, अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वहाँ से प्राप्त करके। 2 डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगे, एक होता है विद्यालय पदस्थापन पत्र और दूसरा योगदान प्रपत्र। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जो कि मैंने इसके पहले वीडियोस में मैं दिखा भी चुका हूँ, अब इसको आपको लेकर के जो है जाना है और 31 तक लास्ट डेट दी हुई है, वहाँ पर जा कर के आपको देना है। थोड़ा सा यहाँ पर आगे चलते हैं, ये है समस्तीपुर का आपका, और ये तो आपका जो है लिखा हुआ है तापमान आदेश। चलिए दूसरा नोटिस है आपका, किशनगंज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो 1 to 5 का 13/5 को देने की बात की गई है, 6 to 8 का भी 13/5 को है, 9-10 की बात करें और 11-12 को, 11-12 की बात करें तो 14/5/2025 को पूर्वाह्न 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक इंटर हाई स्कूल किशनगंज में देने की बात की गई है। तो ये है आपका TRE 3 के जो अनुशंसित विद्यालय अध्यापक हैं उनके बारे में कहा गया है कि यहाँ से आप अपना जो है जो पदस्थापन पत्र वगैरह है वो प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें इन्होंने बताया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इसमें बताई हुई हैं कि आप क्या क्या आपको लेकर के आना है। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो ज़िले के हिसाब से, आप उन चीज़ों को अगर ध्यान में रखेंगे तो कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। देखिए इसमें काफ़ी पॉइंट में इन्होंने चीज़ों को मेंशन किया हुआ है, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। चलिए ये बातें हो गई। फिर उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर पूर्वी चंपारण को लेकर के, तो पूर्वी चंपारण का आपका दिया हुआ है TRE 3 13/5/2025 करके हो गया है। चलिए यहाँ पर काउंसलिंग को लेकर के बात की हुई है और कब कब दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 2025 से, देखिए यहाँ पर भी डेट थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 13 और 14 को ही इन्होंने बोला है कि उनके आवंटित विद्यालय प्रखंड के संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र में वितरित किया जाएगा। तो यहाँ से वो प्राप्त कर सकते हैं अगर हम पूर्वी चंपारण मोतिहारी की बात करते हैं। अब यहाँ पर अपने जो भी ज़िले ऐसे में बचे हैं उनके कमेंट में आप उनको जो है ऐसे में मेंशन ज़रूर करिएगा, तो हम उनके बारे में भी पत्र मिलते ही आपको अवगत ज़रूर कराएंगे। वीडियो को बाकियों तक आप शेयर ज़रूर कर दें।